अरे आप कब आई? मैं शाम में आ गई थी, लेकिन आते ही सो गई। इस घर में मुझे इतना सुकून मिलता है। माँ बाप के घर में हमेशा सुकून मिलता है। तुम नहीं जाती अपनी माँ के घर पे? नहीं, मैं तो जाती रहती हूँ। अच्छा, तो ये इतना तैयार होके क्या वहीं पे जा रही हो? अभी तो ताबिश के साथ डिनर पे जा रही थी। ताबिश आ गया क्या? बाबा तो कब से आ गए हैं। ताबिश आई थिंक अभी तक नहीं आया। हाँ, कभी कभी लेट हो जाते हैं ना, तो तुमने मामा से पूछ लिया? जी? तुमने मामा से पूछ लिया कि तुम ताबिश के साथ डिनर करने जा सकती हो या नहीं? आंटी को तो ताबिश खुद पूछ लेते हैं। उसूलन तो तुम्हें मामा से ये बात पूछनी चाहिए। हो सकता है कि उनको तुम्हारा यूं रात गए बाहर निकलना अच्छा ना लगता हो। लेकिन उन्हें कभी एतराज भी नहीं हुआ। मगर अब होगा। मतलब ये है कि तुम मामा से जाके पूछो कि तुम ताबिश के साथ भी बाहर जा सकती हो या नहीं जा सकती। नहीं, लेकिन कुछ नहीं। जितना मैं तुमसे कह रही हूँ वो करो। जाकर मामा से पूछ कर आओ कि तुम ताबिश के साथ जा सकती हो बाहर या नहीं। जाओ। आलम, प्लीज इतनी देर तक दफ्तर मत बैठा करें। अपनी सेहत का कुछ ख्याल रखें, आराम किया करें। अरे तायरा बेगम, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये कारोबार किस तरह चलेगा? अरे बेटा, खैरियत? वो मैं आंटी से पूछने आई थी कि मैं ताबिश के साथ बाहर डिनर पे चली जाऊं। हाँ जरूर। वैसे पूछने की क्या जरूरत थी? मैंने कभी रोका है तुम्हें? नहीं, बड़ों की इजाजत लिए बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो ऐसे सास ससुर है ही नहीं जो तुम्हें बार बार पूछना पड़े। लेकिन तुम ताबिश के साथ जाओगी कैसे? ताबिश ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? बेटा, वो दफ्तर से मुझसे ये कह के गया है कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है। दोस्त? हाँ, और फिर बाद में उसका मैसेज आया मुझे कि उसके दोस्त के वालिद की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, तो वो शायद रात को वहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उससे राब्ता नहीं हो पाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले भी ऐसे रुक जाया करता था दोस्तों के पास। ठीक है, मैं फिर खाना घर में ही खा लेती हूँ। हाँ बेटा। हाँ, आयजा ने भी सारा घर संभाल लिया। अच्छा। अरे आयजा, आओ आओ, तुम्हारी बात हो रही थी अभी। थैंक यू आयजा। पता है, तुम्हारी वजह से आज मैंने पहली बार दादी से बात की, वो भी इतनी सारी बातें। भाई बहुत प्यारी लड़की है। थोड़ी देर में इसने इतनी ढेर सारी बातें मुझे बता दी। अपना ये घर पराया लगता है, ना यहाँ के लोग। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता है मैं दादी से क्या कह रही थी? मैं दादी को ही बता रही थी कि तुमने घर में आते ही ना सारा काम संभाल लिया, और ये कि तुम घर के कामों में कितना हिस्सा ले रही हो। ताबिश के साथ नहीं जा रही तुम? नहीं, वो थोड़ी देर से आएंगे। दादी, मैं फिर आती हूँ आपके पास।
दादी फराह कहाँ है? आज तो नहीं आई वो। क्यों? अरे मुझे क्या पता, कल आएगी तो पूछूंगी ना। तो तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। क्या हुआ है? ताबिश कल दोपहर से नहीं आया दादी, और फोन भी नहीं उठा रहा। किसी दोस्त के यहाँ गया होगा ना। आपके पास फराह का नंबर है? हाँ है। ये लो, इसमें लिखा है। मामा, आप हॉस्पिटल से कब आई और डैड की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ हॉस्पिटल से। सारी जिंदगी उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी, और आज इस उम्र में वो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो पहले ही बता दिया था कि उनका दिल बहुत कमजोर है, और इन हालात में वो उनकी सर्जरी भी नहीं कर सकते। मैं उनको इस तकलीफ में नहीं देख सकती। आप प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक होगा? इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? मुझसे उनकी ये परेशानी नहीं देखी जाती। परेशानी का हल भी तो होता है ना। देखो अलीना, ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। इतने सारे पैसों का बंदोबस्त होना कोई आसान बात नहीं है। मैं कोशिश करूं? नहीं नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? हमने पैसों के लालच में अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। वैसा क्यों सोचेंगे? मैंने और शहरियार ने तो अपनी पसंद से शादी की है ना, तो लालच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मगर दुनिया वाले तो बातें बनाएंगे ना। मामा, मैंने दुनिया की परवाह कभी भी नहीं की। मैं बाबा से बात करके देखती हूँ, हो सकता है कोई हल निकल आए। अलीना, अगर तुमने हमारी इस वक्त ये परेशानी खत्म कर दी ना, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। प्लीज ऐसे मत कहे, आप लोग मेरे अपने हैं। आपकी परेशानियां मेरी परेशानी है। जीती रहो, खुश रहो। आपने खाना खाया? नहीं। आप अपने रूम में चले, मैं आपके लिए खाना गर्म करके खिलाती हूँ। कौन? फराह, मैं आयजा बात कर रही हूँ। आयजा, तुम इतनी रात को क्या हुआ? हाँ, वो दादी पूछ रही थी तुम्हारा, तुम आज आई नहीं ना? हाँ, वो मेरी तबीयत खराब है ना। नर्स हुए तो क्या हुआ? क्या हम बीमार नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकती हो। वो दादी का बीपी असल में बढ़ गया था, पर मैंने दवाई दे दी है। वैसे तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है। तुम दादी का ख्याल मुझसे ज्यादा बेहतर रखती हो। हाँ। मैं फोन रखती हूँ। सुनो। हाँ बोलो। वो तुम सुबह आओगी ना? हाँ जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है। खुदा।
क्या पिलाया था तुमने? हाँ, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पिलाया था? ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आराम से कह रहा हूँ, खोलो इसे। जब तक तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते ये दरवाजा तुम्हारा नहीं खुलेगा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी औकात में रहो और खोलो इसे। नहीं, ऐसे नहीं मानोगी। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरे पास है, नहीं दे रही। फोन दो मेरा, फोन दो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरा फोन दो। ऐसा मेरा इंतजार कर रही होगी, सब लोग घर पे बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरा फोन दो। सबकी फिक्र है ना तुम्हें? सबकी फिक्र है सिवाय मेरे। नीचे हटो यहाँ से, दूर रहो मुझसे, दूर रहो और खोलो इसे, खोलो इसे, खोलो। कब तक मुझसे दूर रहोगे? हाँ, क्या तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी? मुझे तुमसे न कभी मोहब्बत थी और ना कभी मोहब्बत होगी, और तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। खोलो इसे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खोलो इसे। फरा, दरवाजा खोलो। ये सब क्या चल रहा है? फरा, ये ताला लगा हुआ है। चाबी लेके आओ, चाबी लेके आओ। कौन होगी? कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। फरा, कौन है तुम्हारे साथ? क्या खेल खेल रही हो तुम? क्या खेल खेल रही हो? बस एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। क्या? दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा इसको। चाबी नहीं अंदर। ठीक है। नहीं। फरा, सोच लो, अगर तुम इस कमरे से बाहर गए तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मत लगाओ मुझे, दूर रहो। दरवाजा खोलो। सब में फंस गया हूं मैं। अल्लाह, क्या हो गया है आखिर? दरवाजा खोलो। फरा, बाबा, चाबी। लाओ लाओ लाओ। बाबा जल्दी करें, बाबा। दादी, अब तक नहीं आया ताबिश। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। परेशान मत हो, समझदार लड़का है, हो सकता है किसी मुश्किल में फंस गया हो। लेकिन एक मैसेज तो कर सकता है ना इंसान। आया उसका मैसेज अभी, उसके किसी दोस्त की वालदा बीमार है, वहां पर है। मुझे मैसेज क्यों नहीं किया था ताबिश? पता नहीं, कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा उससे? नहीं तो। खैर, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम परेशान ना हो रही हो। देखा, मैंने कहा था ना। नहीं दादी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ताबिश ने कभी ऐसा नहीं किया, वो किसी मुसीबत में है। तो आलम से बात करूं? नहीं। आपको फरा के घर का पता है कहाँ है? क्या करोगी? जाके उससे पूछोगी कि मेरा शौहर कहाँ है जो सारी रात घर नहीं आया? हाँ। फिक्र ना करो, आ जाएगा, बता देगा कि क्या वजह थी।
हम तो बर्बाद हो गए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप समझ रहे हैं। कुछ नहीं साहब, आप पूरी रात तना मेरी बेटी के साथ कमरे में थे, तना मेरी बेटी के साथ। और आप, लेकिन मैं बेहोश था, उसने मुझे कुछ शरबत में मिला के पिलाया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और मेरे पास तो अपना फोन तक नहीं, मैं तो कमरे में अपना फोन ढूंढ रहा था। नहीं पापा, ये झूठ बोल रहा है पापा। क्या कहा तुमने? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए थे और फिर इसने मेरे साथ झूठ बोल रही है ये, मेरे मुंह में झूठ बोल रही है। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए सब। बस बहुत हो गया, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैडम कहाँ जा रहे हो? और कैसे जा सकते हो तुम? हैं? सारा मोहल्ला जानता है कि कल शाम से एक बड़ी गाड़ी गली के कोने पर खड़ी है और आप इस घर से निकल के उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाएंगे। साहब, ये आपका बंगला नहीं है, कौन आता है और कौन जाता है किसी को पता नहीं होता। ये गरीबों का महल्ला है, घर में अगर एक बर्तन भी गिर जाए ना तो पड़ोसी को आवाज जाती है, पड़ोसी। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं। क्या? जो भी बाहर मिले आपको, उसको जरूर समझा दीजिएगा कि रात भर तना इस कमरे में आप क्या करते रहे। ठीक? सब क्या वो कोई बात है जो करनी है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, अगर कोई काम हो तो बोलो मुझे। डैड की तबीयत कैसी है? बेहतर है कल रात से। शरियार, मुझे एक दिन के लिए घर छोड़ा। क्यों, अभी तो तुम आई हो। हाँ, लेकिन अगर मैं वहां जाऊंगी नहीं तो बाबा से बात कैसे करूंगी? अलीना, ये सब ठीक नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डैड को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, परेशान है वो। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस घर से और इसके मसाइल से मेरा कोई लेना देना नहीं है? चल यार, अगर मैं घर जाऊंगी नहीं, पापा से बात नहीं करूंगी तो हमारा मसला कैसे हल होगा? प्लीज मुझे घर छोड़ो। मैं चेंज करके आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जॉब पे। मुझे यहाँ फंसा कर तो जॉब पे जा रही हो? मैं तुम्हारी तरह पैदाइशी रईसजादी नहीं, मुझे हर रोज घर से निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है। अगर घर से नहीं निकलूंगी तो गुजारा कैसे होगा? देखो, मैं यहाँ से जबरदस्ती भी जा सकता हूँ। अच्छा, तो तुम शोर मचाओगे? बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। वो कौन है भाई? शायद भाई माजिद, सब खैरियत तो है? हाँ यार, वो दरअसल गलती से एक चूहा आ गया था।
भागने की कोशिश कर रहा था, दबोच लिया मैंने उसे। अच्छा, मैं समझा कोई चोर वोर आ गया। एहतियात करो, हालात ठीक नहीं है। चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। एहतियात। ये फोन लो और अपने बाबा को फोन करके बताओ कि तुम आज नहीं आ सकते, और ज्यादा होशियारी दिखाई तो इस बार ऐसा शोर मचाऊंगी कि चूहा वाकई में मर जाएगा। हेलो ताबिश, बेटा कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम बाबा। ओ बाबा, मैं अभी भी हॉस्पिटल में। अच्छा, बेटा वो आयजा बहुत परेशान थी, तुम्हारा पूछ रही थी बार बार। तुम्हें बता के जाना चाहिए था उसको। जी, मैं उसे बता दूंगा, बस अभी इतना बताना था कि मैं देर हो जाएगी आज भी ऑफिस आ। बस सिर्फ इतना ही। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। उसको मेरा फोन तो देती जाओ। नाजी, उठो। अलीना, इतनी सुबह सुबह? 12 बज रहे हैं दोपहर के। उठो। 12 बज रहे हैं? हाँ, और ताबिश कहाँ है? उसकी गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई। चौकीदार कह रहा था कि वो रात को भी घर नहीं आया। मुझे क्या पता कहाँ है। हाँ, उसकी दोस्त की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, शायद वहीं गया होगा। कौन सा दोस्त? पता नहीं यार कौन सा दोस्त है, आ जाएगा। कर, तुम्हें क्या मसला हुआ है ये बताओ, क्यों पूछ रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम उठो, मुंह धो लो। उठो मुंह धो लो? क्या हो गया? कुछ नहीं ना, उठो। क्या सब कुछ फैला के रखा है मेरे कमरे में? फ़ायज़ा, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? क्या वो आ जाएगा? कोई तो खबर मिले दादी, कुछ तो पता चले कि वो है कहाँ। अब तो तुम मुझे परेशान कर रही हो। बैठ जाओ। आप परेशान मत हो, मैं तो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? तबीयत खराब थी, अब बेहतर हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। चेहरा उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारी भी तबीयत खराब है। मैं कुछ देर आराम करना चाहती थी। तुम आ गई हो ना दादी के पास। मैं चलती हूँ। ताबिश कहाँ है? ताबिश? तुम्हारा ताबिश है, तुम्हें पता होगा। तुम सब जानती हो, तुम सब जानती हो कि ताबिश कहाँ है। देखो, मैं नहीं जानती कि ताबिश कहाँ है,
फरा ज्यादा बनो मत, मुझे सब नजर आ। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि ऐसा बेटा, दादी आप मुझे मना कर रही हैं? ये जानने के बावजूद कैसे पता है ताबिश कहाँ है? इसे देखिए कैसे हंस रही है ये। अंकल। हेलो। बेटा ताबिश का फोन आया तुम्हें? नहीं अंकल, कोई फोन नहीं आया मुझे। अरे बड़ा नालायक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे कहा था कि तुम आयजा को बताओ अपने वेयर अबाउट्स। आपकी खुद बात हुई ताबिश से? हाँ हाँ भाई, मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। खैर तुम परेशान ना हो बेटा, अगर मैं शाम में जल्दी आ गया ना तो हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाएंगे। जी ठीक है, खुदा हाफिज। आर यू सीरियस? 5 करोड़ रुपए? मतलब इसलिए तुम्हारा मुंह उतरा हुआ था सुबह सुबह? वो लोग जानते भी हैं कि 5 करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, मैं बाबा से बात करने आई। मुझे नहीं लगता कि बाबा मान जाएंगे, नहीं लगता मुझे। कोशिश करके देखती हूँ। कर लो तुम कोशिश। वैसे क्या बात है ना, किन घरानों में हमारी शादियां हुई हैं। इतने बड़े घर से निकल के हम लोग कहाँ फंस गए। और एक वो है छोटे से मोहल्ले से निकलकर इतने बड़े घर पे राज कर रही। अब तुम प्लीज उसके बारे में शुरू मत हो जाना, मैं वैसे ही बहुत उलझी हुई हूँ। तुम उलझी भी रहो, मगर मैंने सोच लिया मैं उसको उलझा दूंगी। उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि ये घर उसका है। कब तक रहना है मुझे यहाँ? अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते बच्चों। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ कैद करके रख सकते हो वैसे? मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, समझे? तुमने मेरी बेटी की ईसा के साथ खिलवाड़ किया है। साथ कुछ नहीं। आज तक दीवारों के भी कान होते, अगर किसी ने सुन लिया तुम्हारी तुक्का बोटी बना के खा जाएगा कोई। जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे यहाँ से जाने दो। तुम लोग पैसे से तोलते हो, पैसे से, और हम गरीब लोग इज्जत के भूखे होते हैं। इज्जत के अगर वो एक बार चली जाए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। क्या करना है अब? मैंने क्या करना है? और आएगी वही बताएगी कि क्या करना है। बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। ताबिश क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? हंसना बंद करो। हो भी सकता है सच हो, और शायद झूठ भी। क्यों कर रही है तुम मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि ताबिश से मोहब्बत है मुझे, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। फरा, एक बात याद रखना, तुम ताबिश को कभी हासिल नहीं कर सकती। सिर्फ तब तक
जब तक वो ये नहीं जानता कि तुम शाह सुलेमान की बेटी हो। हाँ, मैं हूँ शाह सुलेमान की बेटी, इस घर के वारिस की बेटी हूँ, और ये बात मैंने सबसे छुपा के रखी, क्योंकि मेरी नीयत इस घर को बर्बाद करने की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ताबिश से सच में मोहब्बत हो जाएगी। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इन सारी बातों पे यकीन करेगा? हाँ, उसको यकीन दिलाना मेरा काम है, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा। हर बार हार मेरा मुकद्दर नहीं बनेगी। फरा, मेरे अंदर जिस बाप का खून है, मैं अपनी जान दे दूंगी पर अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ूंगी। जान दे दूंगी, मोहब्बत नहीं छोड़ूंगी। क्या ये अल्फाज सिर्फ तुम लोगों के लिए बने हैं? तुम्हें लगता है कि दूसरों के एहसासात नहीं होते? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है? हाँ, तो और क्या? तुम जानती हो मेरी जिंदगी कैसे गुजरी? मेरे बाप ने किस तरह दर दर की ठोकरें खा के मुझे पाला है, कितनी तकलीफ में रही हूं मैं, तुम जानती हो? तुम जानती हो कि मैं किस तरह पली हूं, किस तरह मेरे बचपन ने मुझे रोंदा है। उस चीज की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, और ना ही उसका ताल्लुक इस घर से है। बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हारी माँ से शादी करने के लिए शाह सुलेमान ने जिस औरत से शादी करने से इनकार किया था, उसकी बेटी हूं मैं। मेरी माँ से शादी करने से इनकार किया था शाह सुलेमान ने, और तुम जानती हो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने गुस्से में आकर एक नफसियाती इंसान से शादी कर ली, जो हर वक्त उसे मारता रहता था और वो रोती रहती थी। वो मारता रहता था। माँ खामोश हो गई, लेकिन वो मारता रहता था, और माँ पत्थर की बनी रहती थी। और फिर वो मर गया, और मेरी माँ वो भी मर गई। मुझे तायरा ने पाला है माँ बनकर। वो मेरी खाला है। मेरी माँ हार गई थी, लेकिन मैं नहीं हारूंगी। हाँ